हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आईजी क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे। एक बहुत समय से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर इंग्लिश के सिलेबस को डिकोड करा जाए, तो उसको लाइक एक सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्रेस करा जाए, सिंप्लीफाइड वे में कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और किस लेवल की चीज़ें पढ़नी है, तो क्या हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, एज सच अगर मैं लाइक बताऊँ आपको, तो अप्रॉक्स जो है वो बहुत बहुत बच्चों की, है नंबरिंग नहीं मैं रिकॉल कर पाऊँगा, बहुत बच्चों की डिमांड आई कि सर सिलेबस को जो एक अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करा जाए, तो क्या लेवल रहने वाला है, क्या जो टॉपिक्स, जैसे मैं आपको बताता चलूँ सिलेबस में आप सब ने देखा होगा आर्टिकल को मेंशन वहाँ पे नहीं करा गया है, तो क्या सर आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे, उस पर बात करेंगे, है ना। तो बढ़ते हैं हम अपनी स्लाइड की ओर। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी डाउट है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे, और एज वेल एज हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सिलेबस एसआई का आउट हुआ है जीके एसएसबी के द्वारा, उस पर चर्चा करेंगे। सेकंड, एसएससी सीजीएल का क्या सिलेबस है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या कुछ चीज़ें अलग हैं या टोटल कॉपी पेस्टेड सिलेबस है। देन फिर हम इस सिलेबस को डिकोड करेंगे, और उसके बाद जो मैंने खुद इसी चैनल पे, यानी दैट इज़ योर आईजी क्लासेस पे, एक बहुत अरसे पहले जिस दिन नोटिफिकेशन आउट हुई थी उससे कुछ दिनों बाद, आई थिंक 5 दिसंबर को हम लोगों ने जब कोर्स स्टार्ट करा था इंग्लिश का, तो उसी दिन जो है वो मैंने सिलेबस डिस्कस करके यूट्यूब पे अपलोड करा था। तो वो सिलेबस और इस जो सिलेबस आउट हुआ है उसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, और उसके बाद स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, और एसएससी में कुछ पूछे गए क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, अभी पूछे गए क्वेश्चंस किसके रिलेटेड हैं, क्योंकि वी आर नॉट प्रेजेंटिंग एनी लेक्चर हियर, सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पीवाई क्यू, आई विल टेल यू एट लास्ट। ओके, सो तब तक हमारे साथ बने रहेंगे आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जो एसआई का सिलेबस जेके एसएसबी के द्वारा आउट हुआ, यानी विच इज़ देयर बिफोर यू। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इतने सारे सिलेबस को, अगर मैं आपको बताऊं सिंपल सिंपल, ये सिलेबस जेके एसएसबी का सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आर यू गेटिंग में? जस्ट 3 पार्ट्स। और पता है वे कौन से हैं? 1 सेकेंड, इसको हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा। तो वो हैं आपके, अगर एट द वेरी फर्स्ट मैं आपको बताऊँ, वोकैब, ग्रामर, और उसके बाद वोकैब, ग्रामर, और थर्ड वन इज़ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। नो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज 3 टॉपिक्स? तो क्या बाकी के जो टॉपिक्स हैं विच इंक्लूड्स योर, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हुए, एक्टिव पैसिव वॉइस वॉइस हुई, उसके बाद नरेशन हुए, क्या ये सर, क्या ये टॉपिक्स अलग हैं? बिल्कुल नहीं, ये टॉपिक्स हैं हमारे ग्रामर वाले पोर्शन में। तो उसके बाद बाकी इसको मैक्सिमम बच्चे इसको कहते हैं स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो अच्छी बात है। इसको बोलते हैं हम आपके एंटोनियम सिनोनियम। उसके बाद हम बात करते हैं ईडम फ्रेजेस की। ये सारे, जैसे आपका ईडम फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया। ओके, इन सब को बच्चे कहीं ना कहीं जो बच्चे इसको कहते हैं ना अपना स्टैटिक पोर्शन। ओके, तो वो है आपके वोकैब के अंदर। ठीक है, अब जो थर्ड वन है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, अब ये क्या है, तो इस पे हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि वोकैब में क्या है, ग्रामर में क्या है, और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में क्या है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास आगे पीपीटी आ चुकी है कि एसएससी का क्या सिलेबस था। आप थोड़ा सा कहते हैं ना बच्चे, गौर से देखें इस चेहरे को, तो थोड़ा सा गौर से देखें इस स्लाइड को और फिर इस स्लाइड को। डू यू थिंक दैट यहाँ पे कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं? तो लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स, इसमें और इस स्लाइड में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी इन मैनर ऑफ कॉमा एज वेल, इन मैनर ऑफ पंक्चुएशन एज वेल, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ डिफरेंस वी हैव फाउंड। Why? Because GK SSB is totally copying the syllabus of SSC. If you see the syllabus of other sections, which I'm not going to talk, but Ishan sir has already talked. सर ने एक्सप्लेन जब करा था सिलेबस को, तो सर ने क्लियरली वहाँ पे लाइक डिफ्रेंशिएट करा था कि एसएससी में और इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। इवन द 99.9% सिलेबस बाकी सब्जेक्ट्स का तो डिटो सेम है, लेकिन इंग्लिश को लेके बच्चे कह रहे थे कि सर नहीं है, ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, चलो उसके बाद हाँ जी, फिर मैं आपको बता दूं कि ग्रामर वाले पोर्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ग्रामर वाले पोर्शन में आपको वोकैब को थोड़ा साइड रखेंगे ना,
बेसिक वोकैब मतलब जैसे क्या हो गया, अच्छा जैसे लाइक होमोनियम होमोफोन्स हो गए, ओके, जो ग्रामर के पोर्शन में आते हैं, जो वोकैब के पोर्शन में थोड़े से नहीं आते हैं। उसके बाद ग्रामर बेसिक्स सारा, इसमें ये नहीं, यू डोंट हैव टू गो ओनली एंड ओनली विद योर जो टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, सिर्फ इनके साथ नहीं, बट you have to go through your modals, your tenses, your that's called all these topics. Okay, like I have already shared in last lecture, which was there on your syllabus discussion. That was my first lecture as well. But let me tell you one more thing, that syllabus is already uploaded on your YouTube channel. Okay, आप उसको तफसीलन डिटेल में देख सकते हैं, बट एडिशनली मैंने यहाँ पे उसके भी पीपीटी अपलोड कर दी हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लेना कि ग्रामर में हमने क्या पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो एक लंबे समय से जेकेएसएसबी की तैयारी करते आए हैं, तो जब मैंने सिलेबस अपलोड करा था तो लाइक उनको थोड़ा सा ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं सर जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जैसे इफ़ यू सी द ओल्ड सिलेबस ऑफ जेकेएसएसबी फॉर वेरियस कोर्सेस, वहाँ पे उन्होंने दे हैवंट क्लियरली डिफाइंड कि आपको सेंटेंसेस की टाइप्स भी पढ़नी है, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। बट आई थिंक आईजी क्लासेस पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टार्ट करा था, अगर मैं रफ में यहाँ पे बता दूँ आपको। ओके, जैसे ही हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट करे थे, इफ़ वी टॉक अबाउट जूनियर असिस्टेंट कोर्स या कांस्टेबल का कोर्स या हमारा एसआई का कोर्स, हमारी प्रायोरिटी क्या रही है कि बच्चे को ना ज़ीरो लेवल से पिकअप करा जाए। ओके, एंड इन दिस अ पार्ट ऑफ स्ट्रगल हम लोगों ने आप लोगों को पिकअप करा फर्स्ट ऑफ आर अल्फ़ाबेट से। ठीक है, देन जब बच्चे को अल्फ़ाबेट की नॉलेज हो गई ना, फिर हम लोगों ने बात करी आपके लेटर्स की। ओके, फिर इनका डिफ्रेंशिएट के कैसे अलग है। देन उसके बाद डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या थी, तो नेक्स्ट प्रायोरिटी वाज वर्ड एंड सेंटेंस। फिर एक एक सेंटेंस की एक एक टाइप्स। और जेकेएसएसबी में आज से पहले जो सिलेबस में डिफाइन एसएस दैट्स योर सेंटेंसेस नहीं था, उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करें। यानी कुल अगर मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिलेबस में गिवन नहीं होती, बट स्टूडेंट्स उसको छोड़ के चले आते हैं, और सामने जाके जैसे ही वो टेंसेस को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, चलो फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर का मुझे बड़ा पसंद आया ये सिलेबस। इफ़ लाइक अगर मैं सिंपल कहूँ तो मुझे सीरियसली कहूँ तो मुझे बड़ा पसंद आया ये सिलेबस, बिकॉज ये ना आपके बेसिक्स को बिल्डअप कर देगा। अगर आप मैथ्स का सिलेबस देखेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का, आपका बेसिक्स बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट फिर नरेशन, जो डिटेल्ड में एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन, इस तरह के मैंने हर एक जो स्टैटिक नहीं है बट थोड़े से जो रूल्स पे चलते हैं ना, उनके मैंने 30+ गोल्डन रूल्स सारे आपके कोर्स में अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे देख लें। ओके, डन। देन हम बात करते हैं आपके दैट्स योर वोकैब के पार्ट की, तो वोकैब और इसका यूज़। अच्छा, वोकैब के लिए बच्चे बहुत सारे बुक्स रिकमेंड करते हैं, मैं अगेन आई विल से दैट रिकमेंड करें बुक्स, अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं आप वोकैब को अगर आप रट्टा मार के लाइक इफ़ यू विल मेमोराइज ऑल द वोकैब्स, आई थिंक इट विल बी समहाउ टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू। ओके, सो इससे बेस्ट है व्हाट यू डू इज़ यू जस्ट memorize, you just understand the root concepts of all the whether your antonium and synonyms are there, आपके idiom phrases हैं, ओके ना, आपका होमोफोन होमोनियम्स हैं, all these things are important for you. I think you must go through the basics of the root learning. ओके, जैसे एक्वाटिक, एक्वा का मीनिंग वाटर है, नाउ एक्वाटिक वाटर के रिलेटेड कुछ भी हो। ओके, अच्छा, उसमें एंटोनिम सिनोनिम आपको आने ज़रूरी हैं। देन आपको होमोफोन या होमोनियम्स, अब सिलेबस में बच्चे बोलेंगे सर सिर्फ होमोनियम्स लिखा है, डू वी हैव टू स्टडी होमोफोन्स एज वेल? यस यू हैव टू भाई, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ओके, चलो, देन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये आज से पहले जेकेएसएसबी हैजंट talked about these things, but nowadays if you see the syllabus of JKP constable exam, not syllabus only, but if you see the that was your paper and level,
वो एसएससी को कहीं ना कहीं पैटर्न को फॉलो करा जा रहा है। ओके उसके बाद जैसे सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था, पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, मेनी क्वेश्चंस वर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम योर सीजीएल एग्ज़ाम। मतलब हम अगर ये कहें कि जेकेएसएसबी इज एज ऑफ नाउ शिफ्टिंग द सिलेबस ऑन द पैटर्न ऑफ सीजीएल, ये कहीं ना कहीं थोड़ी लाइक मतलब थोड़ी सी नई चीज़ नहीं होगी हमारे लिए। बट अगर हम ये कहें कि जेकेएसएसबी हैज़ हैड बीन फॉलोइंग द सिलेबस ऑफ फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ सीजीएल, तो ये बात अच्छी होगी। बिकॉज इफ़ यू सी दोज एग्जाम्स विच आई हैव मैंशनड अर्लियर, वहाँ पे जो क्वेश्चंस थे दे वर टोटली कॉपीड फ्रॉम सीजीएल। अब ऐसा क्यों है ये तो जेकेएसएसबी ही जानती है। ओके देन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में क्या हो सकता है, आपको सिंपल सिंपल एक लाइन दी गई होगी। ओके जैसे हम मान लेते हैं कोई भी लाइन, ऐसे कोई भी आपको स्टेटमेंट दे देंगे, बोलेंगे डू यू थिंक वन वर्ड इज सूटेबल फॉर द होल लाइन, एंड यू हैव टू आंसर यस सर वन वर्ड इज सब्सटीट्यूट कैन बी द सब्सटीट्यूट फॉर द होल लाइन। अब ये कैसे सब्सटीट्यूट है, उस वन वर्ड का रूट लर्निंग आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट इडियम फ्रेजेस जो गेम चेंजिंग हो सकते हैं। अगर आप स्कॉस्ट का पेपर देखें हमारे आईजी क्लासेस से, 3 to 4 इडियम फ्रेजेस सारे पूछे गए थे। इफ़ यू सी द सिलेबस, इफ़ यू सी द लाइक पेपर ऑफ कांस्टेबल एग्ज़ाम, वहाँ पे भी जो इडियम फ्रेजेस हैं वो कहीं ना कहीं कॉपीड थे। ओके जो लास्ट में एक फोटोग्राफी का हुआ था एक कांस्टेबल का एग्ज़ाम, तो उसमें तो डिट्टो सेम था वो इडियम फ्रेज, है ना। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखते हैं। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ये कहीं ना कहीं आते ही हैं, आप कोई भी सिलेबस उठा के देखेंगे ना। अच्छा अब हम बढ़ते हैं ऐसी चीज़ की ओर जो इन सब की हेड है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। बिकॉज अगर आप देखो मान के चलते हैं कि आपको सिर्फ आप एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से आपने सिर्फ एक्टिव पैसिव पढ़ा, आपने नरेशन पढ़ा, अगर कोई आपको मिसगाइड कर रहा है तो ठीक है। अब चलेगी एग्ज़ाम में, वहाँ पे आया स्पॉट द एरर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपने पढ़ी इंडियन ज्योग्राफी, क्या क्वेश्चन वहाँ पे सिर्फ यही आएगा कि इंदिरा लाइक कोई भी कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप पॉलिटी उठा के देखें, क्या वहाँ पे सिर्फ यही आएगा कि पनिबल में 3 वर्ड्स जो ऐड करे गए थे वो कब थे। अच्छा क्या वहाँ पे सिर्फ यही आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का लाइक लैटिन वर्ड का मीनिंग क्या है, नहीं। आपको डिटेल में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके सेम यहाँ पे भी होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में भाई कोई भी चीज़, चाहे आपके आर्टिकल हो, चाहे आपका नरेशन हो, चाहे आपका एक्टिव पैसिव वॉइस हो, जो गिवन है, जो गिवन नहीं है वो भी है। वेदर इट्स योर इफ़ यू टॉक अबाउट दैट्स क्या बोलते हैं इसको, लाइक हमारा कोई भी टॉपिक, ओके चाहे टेंसेस हो, चाहे वर्ब हो, चाहे आपके एडवर्ब हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। अब कैसे पूछा जाएगा, मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ, बस लास्ट तक वेट करें। आप पीवाई क्या हो तो देख लें, ठीक है। देन फिल इन द ब्लैंक्स स्पॉट द एरर में पूछे जा सकते हैं। स्पेलिंग जो मैं आपको बताऊँ, ये पी जेकेएसएसबी ने आई थिंक एक आध बार सिलेबस में कहीं डाला होगा, बाकी नहीं डाला। और एग्ज़ाम में ये आज से पहले देखने को उतना ज़्यादा नहीं मिला, बट इस बार देखने को मिलेगा। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज इफ़ यू सी द सिलेबस ऑफ सीजीएल देन यू मस्ट बी श्योर कि सिलेबस जो क्वेश्चंस हैं वो भी कहीं ना कहीं टीसीएस पैटर्न और सीजीएल के क्वेश्चंस में बी आस्क्ड। ओके चलो फिर ये है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, जो हम बड़े अरसे से हमने जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में कराया, हमने कांस्टेबल के सिलेबस में कराया, और अब हम एसएससी नॉट एसएससी सॉरी अब हम एसआई के सिलेबस में भी पूरा कराएंगे। क्यों, बिकॉज यार हमें ना बेसिक से बिल्डअप करना चाहिए अपने आप को। ओके चलो बच्चों अब बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। तो व्हाट इज़ देयर इन कॉम्प्रीहेंशन, बिकॉज इफ़ यू सी द सिलेबस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, वहाँ पे क्लियर लिखा गया है। लेट मी शो यू 1 सेकेंड। हाँ जी ये सिलेबस है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई कोई रिपोर्ट हो सकती है, कोई करंट अफेयर की चीज़ हो सकती है, तो या कोई एडिटोरियल हो सकता है, कुछ भी मतलब एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। ओके अब इसको एग्ज़ाम में हैंडल करना कैसे करना है, इसके लिए अप्रोच जो हमने जूनियर असिस्टेंट के कोर्स में बताई थी लास्ट टाइम, वो हम बताएंगे। ओके फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि वो ना हर एक एग्ज़ाम के लिए जो हमने स्टार्ट करा था कोर्स वो अवेलेबल है ऐप पे। चलो देन फिर बात, हाँ जी ये कॉम्प्रीहेंशन वाला। फिर कॉम्प्रीहेंशन में कहीं ना कहीं जो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई वो क्या थी, पैरा जम्बलिंग। क्योंकि पैरा जम्बलिंग तब आपके क्लियर होंगे जब आपका बेसिक्स ठीक होगा। तो अब बच्चे बोलेंगे सर आप तो बेसिक्स ठीक करवाओगे, आप इसीलिए कह रहे हो कि लाइक ताकि बच्चों का बेसिक्स अच्छा हो,
हमने तो सिर्फ जॉब निकालनी, वी डोंट हैव टू डू मास्टर्स इन इंग्लिश, वी जस्ट हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम. नो, listen, qualifying an exam is another thing, but having knowledge for that specific field, if you are preparing English, you must have the knowledge of English, you must have the basics of English. Okay, so what is the importance of all these things? क्या ज़रूरत है इन सब की? ज़रूरत ये है, मान लेते हैं कल आप ऐसा ही लग जाते हैं, मेरी दुआ रहेगी आप कल हैं ऐसा ही. ओके जी, आपसे कोई बंदा ऐसे लाइक सामने से आप कहीं पे आप लाइक इमेजिन करो आप कहीं पे खड़े हैं, सामने कोई बंदा आके पूछेगा you just have qualified the syllabus of the exam of JKPSC. You will proudly say yes, I have. If they ask you that can you tell me how to jumble this syllabus, at that time you will confuse. like इसको भी छोड़ो यार, एक जनरल नॉलेज के लिए पैरा जम्बलिंग आना आई थिंक ज़रूरी है. और अगर आपको पैरा जम्बलिंग आ गए ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाएगा. नो, व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? बच्चे बोलेंगे सर दिस इज़ नॉट देयर इन द सिलेबस. तो पैरा जम्बलिंग आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ आपको बड़ा फैमिलियर करेगा. एंड आफ्टर दैट वे पैरा जम्बलिंग, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हैं ये सारे आपके टेंसेस में काम आएंगे. और टेंसेस ठीक हो गए तो कहीं ना कहीं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो बिल्कुल ईजी है. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेट मी शो यू. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में क्या हो सकता है. वन सेकेंड यहाँ पे आ जाओ दोबारा से. अगर आप करंट अफेयर की कोई चीज़ देखेंगे, नोटिस एक चीज़ करना कि वहाँ पे चीज़ प्रेजेंट फॉर्म में दी होगी. ओके, जैसे आप बोलेंगे कि इन द ईयर 2024 PM मोदी हैज़ इनागोरेटेड, वहाँ पे हैड इनागोरेटेड वाला आंसर नहीं होगा. वाई? बिकॉज इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट अ पास्ट थिंग विच जस्ट हैव डन. कोई चीज़ जो अभी अभी हुई हो उसके लिए तो हैज़ लगता है, बहुत पुरानी हुई हो तो हैड लगेगा. ओके, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी पे के ऊपर आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है यार, एनीथिंग में भी आस्ट. वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट क्या आएगा, बट मैं ना आपको एक सिंपल रफ आइडिया दे रहा हूँ. चलो, देन कॉम्प्रीहेंशन पे जो मैंने अलग से क्लासीफाई इसलिए करा, क्या चीज़ें आ सकती हैं. तो आपको किसी बुक या स्टोरी पे पूछा जा सकता है, आपको करंट अफेयर्स कोई एडिटोरियल जो हम अभी पीछे बात करके आए हैं. ओके, दो या तीन पैराग्राफ वहाँ पे होंगे तो उन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस होगा. अच्छा, अब हम बात करेंगे सिलेबस जो हम लोगों ने खुद प्रिपेयर करा था. स्पेसिफिकली व्हेन आई हैव जॉइंड द कोर्स ऑफ SI, जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा था तो मैंने सिलेबस एक यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसे देख लें. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोशिश थी कि हम ना आपको सिंटेंसेस से उठाएंगे, बच्चे को सब्जेक्ट प्रेडिकेट तक पिकअप करेंगे वहाँ से बिल्कुल ज़ीरो से. देन डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ना, वहाँ पे कोई पूछ लेगा एट दैट टाइम राजू सेड वाई यू आर लेट. इसका आंसर क्या होगा? राजू आस्क्ड या राजू टोल्ड. आप बोले सर राजू आस्क्ड क्यों? बिकॉज आपको पता है कि ये ना आपका इंटरोगेटिव सेंस में है. ओके, चलो. देन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम लोगों ने बात करी. पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा रोल रहता है प्रीपोजिशन का. प्रीपोजिशन पे बने 3 to 4 क्वेश्चंस बच्चे गलत करके आते हैं और ये आते हैं एग्जाम में. और इस पे मैं आपको बता दूं कि इस पे डिटेल्ड में एक रूल्स प्लस फिक्स प्रीपोजिशन जो है वो मैंने कोर्स में बहुत समय पहले ही अपलोड कर दी थी. इसका PDF भी अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जो मैंने एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट जो हमारी कोशिश थी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों ठीक हो बच्चों का. बिकॉज अगर आपको पता है ना, जैसे कोई हम स्टेटमेंट ले लेते हैं, 1 सेकेंड हम पेन से लिखते हैं. जैसे हमने यहाँ पे लिखा राजू राइट्स. अब मुझे आप बताओ राजू राइट क्यों नहीं होता, राजू राइट्स क्यों होता है? तो क्या, जैसे हमने बोला सर जैसे होता है कार. ओके, कार्स कब बनता है? जब वो प्लूरल होता है, मतलब जब साथ में एस लगता है तो वो बन जाता है क्या? तो तब वो बन जाता है हमारा कॉर्स. अब वर्ब के लास्ट में एस लगेगा तो क्या ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? तो ये बात हमने डिटेल में वहाँ पे डिस्कस करी है. ठीक है, देन हमने टेंसेस अभी वहाँ पे कवर हो चुके हैं. ये सारा सिलेबस मैं आपको वो बता रहा हूँ जो अभी ऐप पे अवेलेबल है. देन नरेशन कवर है आपके वहाँ पे, और नरेशन में भी आई थिंक 30 या 35 प्लस जो गोल्डन रूल्स हैं
ये टेंसेस के भी अवेलेबल हैं, नरेशन के भी और एक्टिव पैसिव वॉइस के भी अवेलेबल करा दिए हैं, ठीक है। हाँ जी, प्लस मैंने आर्टिकल के, प्लस मॉडल के गोल्डन रूल्स, और एज वेल एज आपके क्लासेस के आई थिंक कल या डे बिफोर यस्टरडे मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, अच्छे से डिटेल में, ताकि देखो कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए। 30+ गोल्डन रूल्स हर एक के। मेरी क्या कोशिश है इस बार, जो ऐसे पोर्शन हैं लैंग्वेज के, उनके गोल्डन रूल्स, हर एक चीज़ के गोल्डन रूल, हर एक चीज़ का फिक्स कोई मेथड हो तो ओके। पहले कंसेप्ट देखो, पहले आपकी नींव बननी चाहिए, पहले आपका ना बेसिक्स बनना चाहिए, ओके। वहाँ पे मैंने क्या करा, वहाँ पे मैंने बिल्कुल पहले कंसेप्ट भी लिया, देन कंसेप्ट को प्रोवाइड करने के बाद मैंने उसके ऊपर जो गोल्डन रूल्स थे वो पिकअप करे, वो वहाँ पे डिस्कस करे। देन जो हमारे पास जब दो चीज़ें कवर हो गई तो उसके बाद फिर हमने क्या करा, फिर हमने पहले कंसेप्ट रूल्स, फिर उसके ऊपर जो हमारे पीवाई के थे वो सारे अपलोड कर दिए हैं ऐप पे, ठीक है। चलो जी, उसके बाद फिर अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में पंक्चुएशन की। यहाँ तक हमारे सारे पोर्शन कंप्लीटेड है। अच्छा, देन इस पे मैं कोशिश करूँगा, जो ऐप वाले बच्चे उन्हें साफ साफ मैं बता दूँ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले दिन आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके आनी पड़ेगी, कि वहाँ पे हम कोशिश करेंगे इसको लाइव में कंडक्ट करवाएं, बिकॉज वहाँ पे कोई भी पैरा हम पिकअप कर लेंगे न्यूज़ करंट अफेयर से, उसको डिस्कस करा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कोशिश है कि स्किमिंग क्या होगा, स्कैनिंग क्या होगा, और फैक्चुअल आंसर के आंसर कैसे देने हैं। फिर होमोफोन पे बात करेंगे, फिर पैरा जम्बलिंग, ये अभी हमने वहाँ पे करवाया नहीं है। प्रिपोजिशन मैंने वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में, और प्लस इसके जो फिक्स प्रिपोजिशंस हैं वो वहाँ पे डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। अच्छा, कोलोकेशन हम पढ़ेंगे। अब कोलोकेशन क्या है, कोलोकेशन पे भी हम लोग डिटेल में वहाँ पे डिस्कस करेंगे, बिकॉज कोलोकेशन कहीं ना कहीं हमारे इडम फ्रेज का पार्ट बन सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि है, बट बन सकती है, क्योंकि उसमें कुछ फिक्स वर्ड्स होते हैं, जैसे हर एक का यूज़ अलग अलग है। जैसे बारिश आती है तो हम लोग कहते हैं इट्स अबाउट टू रेन, लाइक अगर हम लोग बोले, अब अगर कोई और आ रहा है तो कम। अब अबाउट टू में और कम में क्या डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं कोलोकेशन। ये 8th की क्लास में दी गई है इंग्लिश में। देन एरर स्पॉटिंग, मैंने कहा इन चीज़ों को हम इतना डिटेल में करेंगे ना कि इस पे 3 to 4 लेक्चर्स हम लाएंगे। देन स्पेलिंग और सेंटेंस करेक्शन और सिनोनियम एंटोनियम को हम लोग इस बार पिकअप करेंगे, जो हमने करंट आपके जो हमने पहले कोर्स में अपलोड करा था वो हम करेंगे कोशिश, इसको हम सबको करेंगे रूट वर्ड से, ठीक है। चलो, अच्छा, तो यहाँ तक हम लोग डन है सिलेबस से। आई होप चीज़ें मैंने बहुत सिंप्लीफाई करी होंगी। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। ये पहले लेक्चर में हमने डिटेल में बता दिया है, आप एक बार प्लीज़ उस लेक्चर के गो थ्रू कर लेना। फिर हम क्या करेंगे कि आपके लिए नेक्स्ट अगर ज़रूरत पड़ी तो स्ट्रेटजी को लेकर आ जाएंगे। अच्छा, अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट में। तो ये वो स्लाइड है जिसका बच्चों को इंतज़ार था। जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या हमारे पास जो मॉडल्स हैं क्या वो पढ़ने ज़रूरी हैं, क्या सर आर्टिकल पढ़ने ज़रूरी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ज़रूरी है। सीजीएल का आपने सिलेबस देखा, 1 सेकेंड, ये देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे कहीं पे आपको मॉडल दिखते हैं? बोलेंगे सर नहीं। लेकिन क्या ये दिखता है? बोलेंगे सर यस, बिल्कुल। मतलब कुछ भी ग्रामर में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये मैंने खुद पेपर नहीं सेट करा, सीजीएल का खुद का पेपर है। अब यहाँ पे शेल मूव क्यों नहीं आएगा, शुड मूव क्यों आएगा, ये हमने डिस्कस कर दिया हुआ है, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन देख लो आप, ये भी सीजीएल का है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पेपर आपका ग्रेजुएट लेवल का है तो आप इस लेवल का पढ़ो। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जो सिलेबस में नहीं गिवन होता, जो सामने सामने नहीं दिया होता, क्या ये भी याद पूछा जा सकता है? तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये देखो, ये मॉडल के क्वेश्चन है, शुड भी, ओके, ये मॉडल के हैं, तो यहाँ पे आप लोग क्लियर देख रहे होंगे कि मॉडल भी पूछा जा सकता है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ प्रेजेंटेशन। मैं आपको बताता चलूँ, 1 सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे तो ये हैं आपका कोर्स की डिटेल। अगर किसी बच्चे ने कोर्स लेना चाहता है, अगर कोई बच्चा, तो यहाँ पे अपलोडेड हैं। यहाँ पे जो सारे वीडियो लेक्चर्स हैं अपलोडेड हैं। लाइव क्लास जो मैथ्स की हैं, रीजनिंग की जो क्लासेस हैं, दूसरी जो क्लासेस अभी लाइव पे चल रही हैं, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट हर एक सेशन को ख़त्म होने के बाद, जैसे कल संडे था तो कल संडे था तो हम लोगों ने क्या करा कि जो इंग्लिश में बनते मॉडल्स, जो मॉक टेस्ट थे, वो सारे हमने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। देन इस पे पीडीएफ मटेरियल, कुछ शुरू में बच्चे कहने लगे कि सर पीडीएफ मटेरियल जो है, अगर आप अलग से ना हो के जो क्लास नोट्स है
उनकी फॉर्म में भेजें, हमने कहा ज़बरदस्त चीज़ है। फिर हमने क्लास नोट्स भेजने शुरू करे तो वो अवेलेबल हैं आपके पास। देन जो बात करते हैं हम इसमें एसआई में, तो मैं आपको बताता चलूँ कि कंप्लीट कोर्स हमारी ऐप पे अभी अवेलेबल है। अगर आपको हमारा पढ़ाया पसंद आता है, आप एक बार गो थ्रू करें सिलेबस के द्वारा, तो इसके बाद जो भी चीज़ें वहाँ पे अपलोडेड हैं कंटेंट में जाके देख सकते हैं, देन आप कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। जूनियर असिस्टेंट का कोर्स भी अवेलेबल है। जो बच्चे हमारे साथ जूनियर असिस्टेंट में जुड़ना चाहते हैं, तो डेली मैं आपको बता दूं, जैसा ही एसआई का कोर्स पूरा होता है या हर पूरा ऑलमोस्ट हम लोग कोशिश करते हैं, जो भी अगर यहाँ पे कोई मॉक टेस्ट हमने दिया है तो वो मॉक टेस्ट सेम या कुछ एक क्वेश्चंस लाइक कम करके, थोड़ा लेवल कम करके, तो हम लोग उसको जो है वो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट में भी अपलोड कर रहे हैं। जैसे करंट अफेयर की बात करूँ, यहाँ पे भी अपलोडेड है। इंग्लिश यहाँ पे भाई मैं आपको बता दूँ 30 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है। और वो भी किस में से आपको पता है, वो भी 1 सेकेंड इसका कलर चेंज करते हैं, वो भी सिर्फ किसी और सब्जेक्ट में नहीं बल्कि सॉरी किसी और मार्क्स में नहीं बल्कि 80 में से 30 मार्क्स की तो सिर्फ इंग्लिश है। यानी ये 30 मार्क्स हमारे हवाले हैं आपके। इन 30 मार्क्स में मेरी कोशिश है कि हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को विस्तार में डिटेल में डिस्कस करें। और जिस दिन हम यहाँ पे लाइव में टेस्ट लिएंगे विद इन डेज़, जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा, जैसे ही लाइव में एसआई के कोर्स में जब टेस्ट होगा, हम उस टाइम लाइव में आपको भी बुला लेंगे। देन लाइव में जो चीज़ें डाउट होंगे अगर आपके, तो वो भी क्लियर करे जाएंगे। देन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इस कोर्स को परचेज़ करना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू जस्ट हैव टू गो थ्रू प्ले स्टोर। वहाँ पे इस सिंबल पे बना एक ऐप मिल जाएगा, IG क्लासेज ऐप। आप उसे उसको ओपन करने के बाद आप जाके कोर्स में जाके उसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया है तो हमें लाइक करें एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब करें।